आप देख रहे हैं शौर भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। आज हमारे लाइव बुलेटिन में सीधे जुड़ गए हैं जाप प्रवक्ता, बिहार प्रदेश के जाप प्रवक्ता हैं शाहान शाहान परवेज। आइए हम आपको उनसे बात कराते हैं। जब से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है बिहार में, तब से बिहार की राजनीति पारा चरसा गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है जाप प्रवक्ता शाहान परवेज जी का। सर, सबसे पहले नमस्कार सर, आप हमारे चैनल पे लाइव बुलेटिन में। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप बताएं सर। को भी नमस्कार भाई। जी सर। सर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी होने के बाद से बिहार की राजनीति पारा चढ़ता गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, इसमें कौन सा राजनीति पारा चढ़ा है इसकी जानकारी फिलहाल हमको नहीं है और ना हम लोग इस तरह का विचार रखते और सोचते हैं। हम लोग आपको, आपकी जनता को, आपके दर्शकों को और देश चढ़ा है इसकी जानकारी फिलहाल हमको नहीं है और ना हम लोग इस तरह का विचार रखते और सोचते हैं। हम लोग आपको, आपकी जनता को, आपके दर्शकों को और देश की जनता को बहुत स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पप्पू यादव जी ने जो काम किया है, जो जन सेवा किया है, जब हॉस्पिटल में दवाइयां अवेलेबल नहीं हो रही थी, बेड अवेलेबल नहीं हो रहा था और जहां पे करप्शन दिखाई दे रहा था हॉस्पिटल के अंदर, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो हमने लोगों की मदद करने की एक छोटी सी कोशिश की है। चाहे उनको खाना पहुंचा जा सके या उनको दवाइयां दिलाई जा सके या उनको हॉस्पिटल के अंदर जो करप्शन के में लिप्त अधिकारी और डॉक्टर्स जब गरीबों की सुन नहीं रहे थे, तब हम लोग गरीबों के साथ खड़े होने का काम किया। और इससे कौन सी राजनीति हिल जाती है और कौन सी राजनीति भूचाल आ जाता है, इसे हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं, और हम लोग इसके पीछे भी जाना नहीं चाहते। माननीय नेता पप्पू यादव जी ने जिस समय गिरफ्तार हुए, उस समय पुलिस का कहना था, नीतीश कुमार जी के पुलिस का ये कहना था कि नेताजी ने पैंडेमिक एक्ट का उल्लंघन किया है। पैंडेमिक एक्ट का उल्लंघन किया, उसके लिए पुलिस उनको लेके गई। बाद में जब उनके प्रशंसक और मैं खुद भी वहां पे पहुंचा और हमारे पार्टी के और भी कई साथी पहुंचे, हमारे पार्टी के लीगल एडवाइजर्स पहुंचे, तो बाद में ये पता चला कि उनपे 32 साल पुराना मुकदमा जो है उस पे बेल नहीं है और उसके बेसिस पे उनको मधेपुरा जेल शिफ्ट किया जाएगा। तो दो अलग अलग सूबे में कुछ और, शाम तक होते होते कुछ और, जब मधेपुरा जेल ले जाया गया, उस क्रम में आपने देखा होगा कि पुलिस एक बिना नंबर प्लेट के गाड़ी से ले जाने का प्रयास किया है। दूसरा कि मधेपुरा जेल ले जाकर रात में सुपौल शिफ्ट करना। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र की बू आ रही थी हम लोगों को, और हमने डे वन से ये कहा कि ये राजनीति किस करवट ले रही है और राजनीति का क्या करवट अभी सिचुएशन चल रहा है, हम लोग उस पर नहीं जाते। हम लोगों ने बस इतना ये कहा नीतीश कुमार जी से कि अगर और स्वयं नेताजी ने खुद भी ये बात कहा कि अगर हमारा हत्या कर देने से, जिस प्रकार से राजेंद्र प्रताप रूडी जी के एम्बुलेंस चोरी का खुलासा जब उन्होंने पर्दाफाश किया, उसके बाद से लगातार धमकियां आ रही थी, तो राजनीतिक प्रेशर मुख्यमंत्री जी के ऊपर भाजपा के द्वारा बनाया जा रहा था। ये बहुत स्पष्ट है। एक दिन पहले हाई लेवल की मीटिंग हो रही थी और उसमें ये बात तय था कि किसी तरह से जो सिस्टम को एक्सपोज करने वाला व्यक्ति है उसको अंदर कीजिए, ताकि सिस्टम की खामियां जनता के बीच ना लाई जा सके और जनता को ऐसे मरने छोड़ दिया जाए। ये आज जो सत्ता पे बैठे जो नेता हैं और जो पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को केवल अपनी सत्ता की पड़ी है, इन लोगों को केवल अपनी कुर्सी की पड़ी है, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो सर, कहीं ना कहीं लगता है सर कहीं ना कहीं लगता है कि पप्पू यादव आपके जाप सुप्रीमो के साथ राजनीति हो रही है, राजनीति के शिकार हो गए हैं वो। राजनीति तो हो रही है, इसमें निश्चित रूप से इसमें कोई इस पे दो राय नहीं है। राजनीति तो हो रही, और ये जो गिरफ्तारी है ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है। तो अभी राजनीति का तो समय है नहीं सर, अभी कोरोना का काल है, अभी तो लोगों को सुविधा देने की जरूरत है। तो ये बात अमित जी आपको मुख्यमंत्री जी को कहना चाहिए था कि जब कोई अगर लोग आपकी मदद कर रहा है, हम तो सिस्टम की मदद कर रहे थे ना। हम जो लोग थे वो भारतीय ही थे ना, वो इंसान ही थे ना, हम उनकी मदद कर रहे थे। हम किसी का घर तो नहीं लूट रहे थे ना, हम किसी का घर तो नहीं जला रहे थे ना। हम किसी को अगर कोई ऑक्सीजन के बिना मर रहा था तो हम वहां पर खड़े होकर ऑक्सीजन दिलाने का काम कर रहे थे। कोई दवाई के बिना अगर मर रहा था तो हम वहां पे दवाई दिलाने का काम कर रहे थे। आज नीतीश कुमार जी से सवाल कीजिए ना, तो कि जब आपने लॉकडाउन का जब आपने घोषणा कर दिया, आपने कभी ये सोचा कि हॉस्पिटल में रहने वाले मरीजों के परिजनों का खाना और भोजन का व्यवस्था कौन करेगा? सारे कैंटीन्स और होटल्स बंद हो गए।
वो लोग कैसे खाना खा रहे होंगे,